आज की इस जनरेशन में जहां हमें लगता है कि बेटे और बेटियों को दोनों को एक सी परवरिश देनी चाहिए, कहीं कहीं पर हम अपनी बेटों को कई चीजें बताने से चूक जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बेटों को भी उन चीजों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उन चीजों से एज अ ब्रदर, एज अ फादर, एज अ बॉयफ्रेंड, एज अ हस्बैंड जुड़े रहते हैं। और अगर उनको इन चीजों की प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तो फिर वो अपने पार्टनर, अपनी सिस्टर या अपनी बेटी की कैसे हेल्प करेंगे और कैसे उसके दर्द को समझेंगे। जैसे पुराने जमाने के लोग इस बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उनके लिए ये बातें ऐसी थी कि बिल्कुल हवा टाइप्स। बट ये जनरेशन तो ऐसी नहीं है ना। यहाँ पर तो कई चीजों को, कई मुद्दों को हमें खुलकर बात करनी ही पड़ती है। तो ऐसे ही एक मुद्दे को आज मैं लेकर आई हूं। और मुझे लगता है इस मुद्दे से कई लोग बहुत ज्यादा नाराज भी हो सकते हैं, कई लोग इस मुद्दे को अपोज भी करेंगे। पर जहां तक अगर आप ठंडे दिमाग से सोचे तो ये ऐसा मुद्दा है कि इस पर बात होनी ही चाहिए। नमस्कार, मैं भवानी चुफाल अपने YouTube चैनल भानुमति के पिटारे में आपका स्वागत करती हूँ। और आज इस पिटारे से क्या निकला है? आज इस पिटारे से निकला है मेंस्ट्रुएशन, पीरियड्स, जो लेडीज अक्सर गर्ल्स जिससे गुजरती हैं। इसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन बॉयज को भी होनी चाहिए और वो अपने पार्टनर, अपनी बहन या फिर अपनी वाइफ की कैसे हेल्प करें, इस पर उन्हें भी पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो आफ्टर 12 इयर्स हर लड़की को फेस करना पड़ता है। और आजकल तो खान पान और इसकी वजह से 9 to 10 इयर्स की गर्ल्स में भी ये सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। और कई बार जो बॉयज होते हैं, जो 10+ बॉयज होते हैं, उनके दिल में ये क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर हमारे ये जो टीवी में एड्स, जैसे इस सैनिटरी पैड के ऐड का क्या मतलब होता है, या फिर आप कह सकते हैं ये सैनिटरी पैड किस लिए यूज होता है। क्या उन्हें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए? अगर उन्हें उस चीज की प्रॉपर इंफॉर्मेशन, मैं जैसे हम गर्ल्स को समझाते हैं ना कि बेटा इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, हार्मोनल चेंज होते हैं और आपका ये होता ही होता है। ये एक 24 to 25 डेज की एक प्रॉपर साइकिल होती है। उसके बाद इस साइकिल में होता ही होता है। अगर कोई मेडिकल का स्टूडेंट होगा, कोई बच्चा होगा, उस वो तो इस चीज को पढ़ेगा ही पढ़ेगा। 9th 10th में तो ये एज अ बायोलॉजिकल सब्जेक्ट है। बट फिर भी कई बार जो बॉयज होते हैं वो बहुत क्यूरियस होते हैं, वो उस चीज को प्रॉपरली समझ नहीं पाते। और इस वजह से वो अपनी क्लास में बैठी गर्ल्स की या फिर अपनी बहन की, अपनी गर्लफ्रेंड की, या कहें जब वो बड़े हो जाते तो अपनी वाइफ की प्रॉपर हेल्प नहीं कर पाते हैं। स्टेनिंग की जो प्रॉब्लम होती है, जो ब्लीडिंग होती है, जो गर्ल्स को एक 24 डेज के बाद जो ब्लीडिंग प्रोसेस शुरू होती है, जो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें उस समय गर्ल्स का सिर्फ, जैसे दिखाते हैं ना कि टीवी में दिखाते हैं, बहुत हैप्पी होती हैं, स्टेनिंग से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होता है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। उनमें फिजिकल चेंजेस में जब ये मेंस्ट्रुएशन पीरियड में वो गुजर रही होती है, जब उनके पीरियड्स चल रहे होते हैं, तो वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब होती हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी। ब्लीडिंग एक सिर्फ उनकी बॉडी में नहीं हो रहा होता, उनके ब्रेन में भी दिन भर वही चलता रहता है कि कहीं स्टेनिंग तो नहीं हो रही है, कोई देख तो नहीं रहा है, किसी ने देख तो नहीं लिया है। और इसका असर उनके बॉडी लैंग्वेज, उनकी मेंटल प्रेशर और क्या कहे उनके खान पान, इसमें सब चीज में पड़ता है। कई कई बार तो जो लेडीज जब थोड़ा सा ग्रोन अप, मतलब 35+ हो जाती है, तो उनको तो इतनी हैवी ब्लीडिंग होती है जिस वजह से उनके पैरों में स्वेलन आ जाती है, कमर दर्द होता है, बदन दर्द होता है, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। तो बॉयज, ये आपके लिए मैसेज है। अगर आप एक अच्छा भाई, एक अच्छा पति, एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छा बॉयफ्रेंड, एक अच्छा पिता बनना चाहते हैं, तो आपको भी इसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। गर्ल्स में ये एक नेचुरल चीज है जो होती होती है, अभी से नहीं, कई सालों से होती है। इस दौरान आपको अपनी फ्रेंड्स, अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी सिस्टर, अपनी मदर, अपनी पार्टनर जो भी है, उसको मतलब काम कूल रखना है। उसे ये फील नहीं कराना है कि वो कुछ अलग है, उसमें कुछ अलग वो हो रहा है।
कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ट्यूशन में आती हैं गर्ल्स, हमारे साथ ट्यूशन में आती हैं या क्लास में बैठी होती हैं, उनकी ड्रेस खराब हो जाती है, तो उस समय आपको उसे इग्नोर, वो घूरने की बजाय, उसको घूरने की बजाय आप उसे उसकी किसी फ्रेंड के थ्रू मैसेज सेंड करवा सकते हैं या उसकी हेल्प कर सकते हैं। और कई बार तो ये होता है कि कई गर्ल्स घर में अकेली होती हैं, उसमें उस समय उनके ब्रदर उनके साथ होते हैं और सैनिटरी पैड या सैनिटरी नैपकिन खत्म हो जाते हैं, घर पे खत्म हो जाते हैं, और वो इस कंडीशन में नहीं होती हैं कि शॉप में जाके वो परचेस कर सके। कई बार गर्ल्स फादर से भी कहने में हेजिटेट करती हैं, तो फादर को भी अपनी डॉटर को एक प्रॉपर केयर देनी चाहिए। ये कोई छुपने छुपाने या कभी कभी गर्ल्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो घर पे अकेली होती हैं या अपने ब्रदर या फादर के साथ होती है और उनके सैनिटरी पैड्स खत्म हो जाते हैं, तो वो हेजिटेशन में अपने फादर और अपने भाई को इस बारे में नहीं बता पाती है कि मेरे लिए सैनिटरी पैड ला दो या कुछ कर दो या इस टाइप से, या मुझे पेन हो रहा है। क्योंकि जब भी मेंसेस स्टार्ट होते हैं, चाहे वो किसी भी एज की गर्ल्स क्यों ना हो, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा वोमिट, किसी किसी को तो वोमिटिंग होती है, पेन इतना ज्यादा होता है कि बर्दाश्त नहीं हो पाता। और ऐसी कंडीशन में अगर उन्हें मेंटल सपोर्ट देने वाला घर पे कोई ना हुआ तो वो पेन डबल हो जाता है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि इसकी प्रॉपर जानकारी बॉयज को भी होनी चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए कि बहुत ज्यादा नहीं, इतना तो बता दें कि वो अगर घर में अकेली है और उनकी बहन को उनकी जरूरत है तो एटलीस्ट वो अपनी बहन की हेल्प कर सके, या अपनी डॉटर्स को इतना ज्यादा अपने फादर पे ट्रस्ट हो गया, अपने पापा को बता सके कि पापा मेरे पीरियड शुरू हो गया, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, आप प्लीज मेरी ऐसी हेल्प कर सकते। कई चीजें होती है। जब आज की मॉडर्न दुनिया में हम बहुत चीजें अपना रहे हैं, तो इस पुराने ट्रेंड को कि मेंसेस के बारे में बॉयज को ना बताएं, इसे हमें खत्म करना चाहिए और बॉयज को भी अवेयर कराना चाहिए कि उस टाइम पे गर्ल्स 5 डेज कितने पेन में होती है, कितना उनकी ब्लीडिंग होती है, कितना वो स्ट्रेस में होती है, कितना उनको मेंटल और फिजिकल पेन होता है। उसे उनको रिलीव करने के लिए एक अच्छा फ्रेंड बनना, एक अच्छा भाई बनना, एक अच्छा पिता बनना और एक अच्छा पति बनना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। धन्यवाद।